ठीक है, तो कल क्रिटिकल रेजिस्टेंस देख रहे थे, तो उसी में क्वेश्चन है कि शंट जनरेटर का क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस जो है 200 ओम है और स्पीड उसकी 800 आरपीएम है। यदि उसकी स्पीड को 1000 आरपीएम इंक्रीज करेंगे तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो हमको पता है कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट स्पीड पर डिपेंड करेगा और सेकंड रेजिस्टेंस जो होगा वो सेकंड स्पीड पर डिपेंड करेगा। तो इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो RC2 अपॉन RC1 और N2 अपॉन N1। तो RC2 आपको कैलकुलेट करना है, RC1 की वैल्यू आपको 200 दी हुई है, N2 की वैल्यू 1000 है और N1 की वैल्यू 800 आरपीएम। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे 1 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 250 ओम ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। इसको नोट कर लो। नोट कर लिए, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एक डीसी शंट जनरेटर है और जो डीसी शंट जनरेटर है उसका जो फील्ड है, शंट फील्ड है उसका, और उसका जो शंट फील्ड है उसका रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 50 ओम, was generating normally at 1000 आरपीएम। तो जब वो 1000 आरपीएम पे नॉर्मली जनरेट करता है तो ये देखेंगे कि ये 1000 आरपीएम पर जब नॉर्मली जनरेट करता है तो उसकी फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 50 ओम है। समझ में आ गया। शंट जनरेटर हैविंग अ शंट फील्ड ऑफ 50 ओम was generating normally at 1000 rpm. The critical resistance of machine was 80 ohm. तो इसका जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कितना है 80 ओम है। Due to some reason the speed of prime mover becomes such that the generator just failed to generate. तो यहाँ पे प्राइम मूवर की स्पीड जो है किन्हीं कारणवश इस प्रकार से हो जाती है कि जनरेटर जो है वो फेल टू जनरेट हो जाता है। द स्पीड एट दैट टाइम मस्ट हैव बीन, तो इसकी स्पीड इस समय क्या हो गई होगी। तो यदि इसकी स्पीड इतनी हो गई है कि जनरेट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका जो ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है ये उसके लिए क्रिटिकल बन गया होगा। ठीक है, तो जिस स्पीड पे उसका जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल वैल्यू ऑफर करेगा, क्रिटिकल वैल्यू ऑफर करेगा, तो उस स्पीड पर जनरेटर फेल टू बिल्डअप हो जाएगा, वो जनरेट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पे हमको दो चीज पता चल गई, एक स्पीड ये पता चल गई और इस स्पीड के लिए ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस हो गया। दूसरी स्पीड ये है हमारी, इसको कैलकुलेट करना है और इसके लिए जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, क्रिटिकल बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि जैसे अभी यहाँ पे दिखे थे कि जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है स्पीड। तो RC2 अपॉन RC1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 हो जाएगा। तो RC2 की वैल्यू 50 हो जाएगी यहाँ पे, RC1 की वैल्यू 80 है, N2 हमको कैलकुलेट करना है और N1 की वैल्यू 1000 आरपीएम। तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो। ठीक,
तो इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको 8 से डिवाइड कर दो, और 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 250, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 125। तो n2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 125 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा ये 625 आरपीएम। तो 625 आरपीएम इसकी वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। इसको नोट करिए, ठीक। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डीसी जनरेटर runs at a speed of 1000 rpm and flux per pole is 0.2 Weber. Number of poles are 2. Armature is wave wound having 480 conductors. The critical speed is 1200 rpm. Then the generated EMF will be. ठीक बनेगा, ट्राई करिए। तो समझ में आया ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो जनरेटर है रन्स एट अ स्पीड ऑफ 1000 आरपीएम, ठीक है। तो जनरेटर जो है वो कितनी स्पीड पे रन कर रहा है, यहाँ पे ये 1000 आरपीएम पे रन कर रहा है, ये उसकी ओसीसी है 1000 आरपीएम के लिए, ठीक। अब वहां पे बोल रहा है कि जो जनरेटर है इस जनरेटर की जो क्रिटिकल स्पीड है वो कितनी है 1200 आरपीएम। तो ये 1200 आरपीएम इसकी क्रिटिकल स्पीड है। तो क्रिटिकल स्पीड का मतलब क्या होता है, तो वह स्पीड होती है जिसपे शंट फील्ड रेजिस्टेंस जो होता है क्रिटिकल वैल्यू ऑफर करता है, ठीक है। तो इस स्पीड पर शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा यहाँ पे। यदि स्पीड को बिलो कर देते हैं, ठीक, तो ओसीसी डाउन हो जाएगी यहाँ पे। जब ओसीसी डाउन होगी तो ये जो रेजिस्टेंस है शंट का वो इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू हो जाएगा। तो फिर हमने कल पढ़ा था कि यदि रेजिस्टेंस जो है शंट फील्ड का ग्रेटर देन क्रिटिकल होता है तो जनरेटर वहां पे बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है। तो कितनी ईएमएफ जनरेट करके देगा, ये 0 वोल्ट जनरेट करके देगा। तो इसकी जनरेटेड ईएमएफ क्या होगी 0 वोल्ट। आई बात समझ में। तो इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें नोट करिएगा, कल पढ़े थे क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल स्पीड पढ़े थे। क्रिटिकल स्पीड किसको बोलते हैं, तो क्रिटिकल स्पीड का मतलब है कि जो हमारा ये शंट जनरेटर है, अब इस शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का तो एक रेजिस्टेंस फिक्स्ड है ना, हमने ये फील्ड वाइंडिंग बना ली है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है 50 ओम। इस रेजिस्टेंस को तो हम घटाते बढ़ाएंगे नहीं है। अब जनरेटर को हम रन कर रहे हैं और हम जनरेटर को एक स्पीड पे रन कर रहे हैं और वो स्पीड इसकी क्या है यहाँ पे 1200 आरपीएम। तो ये स्पीड क्या है, क्रिटिकल स्पीड है। क्रिटिकल स्पीड का मतलब क्या हो गया, इस स्पीड पर जो शंट फील्ड रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1200 आरपीएम की स्पीड पे ये जो रेजिस्टेंस है 50 ओम, ये 50 ओम किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल जब रेजिस्टेंस होता है तो जनरेटर क्या होता है, जस्ट एक्साइटेड होता है, पर वो बिल्डअप नहीं होता है। यदि हम इसको लोअर स्पीड पे रन करते हैं, ठीक है, इससे भी कम स्पीड पे, तो इससे भी कम स्पीड आपकी क्या हो गई, ये 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम पे रन करके ओसीसी को दोबारा से रिड्रॉ करेंगे तो वो डाउन हो जाएगी ओसीसी, ठीक। सेम वैल्यू की फील्ड करंट के लिए ओसीसी को दोबारा से प्लॉट करोगे लोअर वैल्यू स्पीड के लिए तो ओसीसी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा 50 ओम। तो अब ये जो रेजिस्टेंस 50 ओम है इस ओसीसी के लिए कैसे बिहेव कर रहा है वो, तो ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू। कल बताया था स्लोप इधर आता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, इधर आता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, कल पढ़े थे ना। तो यदि रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है इसका तो ये इसके लिए क्रिटिकल होता, लेकिन वो तो इससे ज्यादा है, ठीक। तो रेजिस्टेंस यदि ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू होगा तो क्या होगा, जनरेटर बिल्डअप नहीं होगा। तो जनरेटर बिल्डअप नहीं होगा तो वो ईएमएफ जनरेट करके नहीं देगा। बात समझ में आ गई, उसमें नोट करिए, क्रिटिकल स्पीड पर
जनरेटर की शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल वैल्यू ऑफर करता है। जनरेटर की शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल वैल्यू ऑफर करता है। इस पर जनरेटर जस्ट एक्साइटेड होता है। इस पर जनरेटर जस्ट एक्साइटेड होता है, लेकिन बिल्डअप नहीं होता है। लेकिन बिल्डअप नहीं होता है। नेक्स्ट, क्रिटिकल स्पीड से लोअर स्पीड पर शंट फील्ड रेजिस्टेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू हो जाता है। शंट फील्ड रेजिस्टेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू हो जाता है। शंट फील्ड रेजिस्टेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू हो जाता है, इसलिए जनरेटर ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। इसलिए जनरेटर ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो हमारा आंसर आएगा कि उसकी जनरेटेड ईएमएफ क्या होगी यहाँ पे? 0 वोल्ट। ठीक, इसको नोट कर लिए। इसके बाद में देखते हैं शंट जनरेटर ऑन लोड पर कैसा बिहेव करता है।